Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Kasser Abbas. In this video session, we are going to discuss and talk about some solid principles, how to implement solid principle in our software development, architectures and code. Alright. So solid principles क्या हैं? ये एक 5 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक डेवलपर जो है उसको हेल्प करते हैं टू राइट अ क्लीन मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड. ऑलराइट. सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंट्रोड्यूस हुए थे और इनका जो इनको लिखने वाला जो पर्सन है उसका नाम है अंकल बॉब, जिन्होंने ये जो है प्रिंसिपल्स बनाए थे बेसिकली. सॉलिड व्हाट डज मीन एंड व्हाट डज स्टैंड फॉर सॉलिड प्रिंसिपल्स. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स, ओ फॉर ओपन क्लोज्ड principles, Liskov substitution principles, interface segregation principles, dependency inversion principles. ऑलराइट. तो इसके अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पे इसको कोड्स तो काफ़ी कम्प्लेक्स जो है, वहाँ पे हमें बिजनेस लॉजिक्स हमें समझ नहीं आते और किसी को समझ नहीं भी आते कि ये किस तरह काम करते हैं. सॉलिड प्रिंसिपल जो है ना, एक बेसिकली कोड लिखने की इतना तमीज़ होती है कि हमने कोड किस तरह लिखना है और इसका क्या प्रोसेस है, व्हाट हमने किस तरह फ्यूचर का सोचना है. जब हम कोई एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसमें क्या इन्हेंसमेंट आ सकती है. तो हम फ्यूचर को देख के एक एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं. ऑलराइट. तो मैंने एक बैंकिंग एप्लीकेशंस का यहाँ पे एक सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है ये बनाया, क्योंकि कुछ भी हम जब डेवलप करते हैं तो मेन चीज़ सबसे फोकस हमें करना होता है एक स्ट्रक्चर के ऊपर. तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसी के ऊपर रिलाई करते हैं कि हमने कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या उसमें कुछ हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से हम बनाएं कि वो उसके अंदर कल को वो स्केलेबल भी हो, मेंटेनेबल भी हो और क्लीन आर्किटेक्चर होना चाहिए. तो लेट्स सपोज अभी जो प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं यूजुअली कि एक डेवलपर कुछ लिखता है, दूसरे डेवलपर कुछ लिखता है. तो इस तरह का कोड लिखना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट किसी और को देते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है उसके ऊपर, वो उस प्रोडक्ट को देखता है तो वो कोड को समझ सके कि किस तरह एक अच्छा कोड लिखा हुआ है. ऑलराइट. तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स हैं हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न. राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ एप्लीकेशंस का, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ. देखें, बैंकिंग जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसका एक सबसे पहले स्ट्रक्चर एप्लीकेशन जो है वो रेडी किया जाता है. तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशंस का पैकेज है, इसके अंदर एक एनोटेशंस पैकेज है. एनोटेशंस में कस्टम्स एनोटेशंस हो सकती हैं. बैंकिंग के अंदर हम कस्टमर्स की वैलिडेशन लगा सकते हैं, कस्टम एनोटेशन लिख सकते हैं. ऑलराइट. सो सेकंड हमारे पास एक पैकेज है एओपी के नाम से. एओपी के अंदर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम लॉगिंग कर सकते हैं, कोई पॉइंट्स या जॉइंट्स लगा सकते हैं. ऑलराइट. जिसकी बेस के ऊपर हम कुछ लॉग्स प्रिंट करना चाह रहे हैं या कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं. फिर हमारे पास है कन्फिग का. तो कन्फिग पैकेज के अंदर यहाँ पे हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, मल्टीपल स्फीन क्लाइंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, थर्ड पार्टी कम्युनिकेशंस करने के लिए लॉगिंग की कॉन्फ़िगरेशन, माई बात है सामने कस्टम्स क्यूरी या स्टोर प्रोसीजर लिखे हुए हैं तो वो भी हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, RabbitMQ की कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन. ओके. यहाँ पे एक स्ट्रक्चराइजेशन या किसमें एप्लीकेशंस के अंदर. फिर हमारे इनम्स हो सकते हैं. यहाँ पे बैंक के अंदर क्या अकाउंट टाइप हो सकती है, लोन टाइप हो सकता है, नोटिफिकेशन टाइप हो सकता है. अकाउंट टाइप में जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और भी कोई अकाउंट्स हो सकता है, पेंशन अकाउंट्स हो गया. लोन टाइप्स के अंदर कौन सा लोन वो लेना, पर्सनल लोन या होम लोन, इस तरह के लोन्स होते हैं. नोटिफिकेशन टाइप्स, जिसके अंदर नोटिफिकेशन टाइप में हमारा एक इनम हो सकता है जिसमें SMS सेंड हो सकता है, ईमेल सेंड हो सकता है, कोई फायरबेस के ज़रिए हम पुश नोटिफिकेशन. ट्रांजैक्शन का स्टेटस हमारे पास ये भी एक हो सकता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन सी है, रीपेमेंट हो रही है या हमारी फ़ंड ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं. ऑलराइट. यहाँ पे एक और पैकेज है यहाँ पे इवेंट्स का. तो RabbitMQ के इवेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस इवेंट्स हो सकते हैं. तो ये हमारा सेपरेटिव जो है कंसर्न्स है एप्लीकेशन के अंदर, जो हमने सबसे पहले हमारा आर्किटेक्चर होता है. आर्किटेक्चर हम किस तरह बनाएंगे, इस तरह बड़ी एप्लीकेशंस का होता है. ठीक है. जो एक फॉलो कर रहा है सिंगल जो सॉलिड प्रिंसिपल्स को. ऑलराइट. तो फिर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फॉलो कर रहा है कि हर पैकेज का अंदर एक अपनी क्लास लिखिए जो एक अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं. फ़िल्टर्स के अंदर रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशंस की हमारा ये भी एक हमारा सेपरेट पैकेज हो सकता है. इंटरसेप्टर्स के अंदर हम लॉग्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं. दैट विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर द डिस्पैचर सर्वलेट रिक्वेस्ट. जब ये जो फ़िल्टर है हमारा एग्जीक्यूट होता है कंट्रोलर में रिक्वेस्ट आने से पहले, और जो हमारे इंटरसेप्टर्स हैं ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब कंट्रोलर से रिक्वेस्ट और रिस्पांस वापस जा रहे हो. तो तब हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो इंटरसेप्टर का भी ज़रूरत पड़ सकती है. फिर हमारा सिक्योरिटी का है, यहाँ पे हम कोई JWT टोकन प्रोवाइडर है, यहाँ पे हम वैलिडेशंस कर रहे हैं, जनरेट करवा रहे हैं. यूटिल्स के अंदर हमारी कोई हेल्पर फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि करेंसी की यूटिल्स हो सकती है बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर, डेट की यूटिल्स हो सकती है, जेसन्स की कन्वर्जन कर रहे हैं हम कोई.
ऑलराइट। तो ये हमारा एप्लीकेशंस का हो गया। नेक्स्ट हमारा जो बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूजुअली कंप्लाइंस होता है, कंप्लाइंस के अंदर AML जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे, वो हमने चेक करना है कि ये कस्टमर्स वहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर कोई फ्रॉड डिटेक्शन हम चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे कोई मशीन लर्निंग का कोई हमारा कोई एक थर्ड पार्टी डेटा एनालिसिस का कोई एल्गोरिदम लगा हुआ है, जो APIs जो हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे KYC कस्टमर्स की हम करना चाह रहे हैं, ऑलराइट, नो योर कस्टमर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे कंट्रोलर लेयर्स डिफरेंट, जो कंट्रोलर्स हैं हर कंट्रोलर्स का अपना अपना फंक्शन होना चाहिए। अकाउंट कंट्रोलर्स अलग अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स है, एडिट्स कंट्रोलर कार्ड का जिसमें डिफरेंट कार्ड्स हो सकते हैं, हमारे वीज़ा कार्ड हो सकता है हमारा, और मास्टर कार्ड हो सकता है। लोन कंट्रोलर्स हो गया, इसका सेपरेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन कंट्रोलर, रिपोर्ट कंट्रोलर, ट्रांजैक्शन कंट्रोलर, ऑलराइट। तो अब ये हमारे कंट्रोलर्स का पैकेज। नेक्स्ट एक्सेप्शंस, जो पूरी एप्लीकेशंस के अंदर हमारे ग्लोबल एक्सेप्शंस हैंडलर होना चाहिए। फिर इनसफिशिएंट बैलेंस ये एक्सेप्शन, अकाउंट नॉट फाउंड ये एक्सेप्शन। तो ये यहाँ पे हमारे एक्सेप्शंस आ जाएंगे। फिर हमारी आ जाती है इंटीग्रेशन। हो सकता है बैंकिंग के अंदर यूजुअली थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हो सकती हैं, बैंकिंग पार्टनर्स हैं हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी एक थर्ड पार्टी कंपनीज, उसका क्या पैकेज यहाँ पे बनेगा। फेन क्लाइंट्स और हमारी कोई APIs थर्ड सर्विस के साथ, सेकंड सर्विस हमारी कोई बनी हुई है उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। JRPC की इंटरनल कोई कम्युनिकेशन हो रही है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं, ठीक है। और रेगुलेटरीज के अंदर हमारा कोई KYC या इस तरह की हमारी कोई APIs जो है हम कोई इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा हमारे पास पैकेज है यहाँ पे फायरबेस का, और मैसेजिंग का, मैसेज के अंदर फायरबेस के हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं। काफका की, RabbitMQ की, SNS AWS की जो सर्विस है, SQS हो गई, इसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे पास और है यहाँ पे एक पैकेज है मॉडल्स का। मॉडल्स के अंदर हमारी DTOs हो सकती हैं, कोई हम जो है जो APIs का जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम DTO में मैप कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई मैपर्स के अंदर मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी DTOs आएंगी मॉडल्स के अंदर। एक पैकेज है मॉडल्स के अंदर रिक्वेस्ट का, जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो DTO में मैप होगी और आगे उसी रिक्वेस्ट के ज़रिए हम प्रोसेस करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्स, और हम वापस रिस्पॉन्स क्या देना चाह रहे हैं कंट्रोलर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे आएगी, और कंट्रोलर को जब रिस्पॉन्स जाएगा वो यहाँ पे। एक ग्लोबल रिस्पॉन्स की API हो सकती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक पैकेज है मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग के अंदर लॉगिंग है, हम इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी ग्राफाना, प्रोमीथियस या कोई हमने टूल्स यूज़ किया हुआ है जिसके ऊपर हम लॉग्स के मैट्रिसेस देख सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसके अंदर हम कोई स्प्लंक यूज़ किया हुआ है या कोई और टूल यूज़ किया हुआ है जिसके ऊपर हम लॉग्स वगैरह देख सकते हैं, या इसकी एप्लीकेशंस की हमने हेल्थ या मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। सेकंड है मेरे पास परसिस्टेंस के अंदर डाओ के अंदर हमारी हो सकती हैं कस्टम, हमने JDBC टेम्पलेट्स या JDBC क्यूरीज हमने लिखी हुई हैं तो वो हमारी यहाँ पे होंगी। एंटिटीज़ के अंदर हमारे अगर हमने कोई डाटा सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज अगर हमारा डाटा सोर्स के अंदर एंटिटीज़ हैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट, तो एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, डोमेन भी हो सकता है, इसका नाम वर्ड, ऑलराइट। तो यहाँ पे मॉडल्स भी हो सकते हैं, हम इसका नाम मॉडल्स भी रख सकते हैं, तो वो यहाँ पे जाएंगी जो डाटाबेस के साथ कनेक्ट होंगी। फिर उसकी रिपोजिटरीज भी हो सकती हैं यहाँ पे। फिर जो मैपर है, मैपर हम कस्टम क्यूरीज लिखते हैं, जैसे कि माई बात एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, हो सकता है हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस की हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमने कुछ भी क्लासेस के अंदर हमने कोई क्यूरीज रन कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स, फंक्शन कुछ भी है, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे जाएगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर इस तरह का पैकेज बनाना है कि हर पैकेज के अंदर अपनी अपने जो है वो क्लासेस होनी चाहिए। तो इस तरह हम सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब सर्विस के अंदर क्या है, ये देखिए मेरे पास अकाउंट्स का एक अलग पैकेज है, इसमें अकाउंट्स बैलेंस की सर्विस हो सकती है, अकाउंट्स की सर्विस हो सकती है, अकाउंट स्टेटमेंट की हो सकती है, अकाउंट स्टेटस की हो सकती है बैंक के अंदर, अकाउंट वैलिडेशन सर्विस हो सकती है, बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, राइट। फिर ऑडिट्स के अंदर ऑडिट, ट्रांजैक्शन ऑडिट, यूज़र एक्टिविटी ऑडिट्स, ये भी एक अलग सर्विस हो सकती है। कार्ड्स के अंदर कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है, कार्ड की लिमिट हो गई, कार्ड सर्विस, कार्ड ट्रांजैक्शन सर्विस, कार्ड वेरिफिकेशन सर्विस। तो ये सेपरेट, ये क्या है, सेपरेट ऑफ कंसर्न, राइट। तो अभी ये आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो कस्टमर्स के अंदर ये भी एक अलग पैकेज है, कस्टमर्स की KYC वेरिफिकेशन अलग, कस्टमर सर्विस अलग, जिसमें कस्टमर मैनेजमेंट हो रही होगी। इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी कोई कंपनीज को हमने APIs दे रहे हैं, वहाँ से डेटाबेस से डाटा फेच करके वापस उसको दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल API सर्विस आ जाएंगी, API गेटवे सर्विस। यहाँ पे लोन्स जो है मेरे पास, इसमें सर्विस है लोन एप्लीकेशन सर्विस सेपरेट, लोन अप्रूवल सर्विस, लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लोन रीपेमेंट्स, लोन स्टेटस, ऑलराइट। तो ये एक अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज लिखी हुई हैं। यहाँ पे अब नोटिफिकेशंस के अंदर तो ये भी एक जो है पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जैसे ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस, फ्रॉड अलर्ट नोटिफिकेशन हो गए, नोटिफिकेशन सर्विस हो गया, पुश नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, ठीक है। रिपोर्ट्स के अंदर लोन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट सर्विस, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। सिक्योरिटी के अंदर ऑथ सर्विस हो गई हमारी, JWT टोकन सर्विस हो गया। ट्रांजैक्शंस के अंदर डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर्स, पेमेंट प्रोसेसिंग,
ट्रांसफ़र सर्विस, विदड्रॉ सर्विस। तो ये सारा हमारा जो पैकेज यहाँ पे मैंने बनाया है, फ़ोल्डर को स्ट्रक्चर किया हुआ है ताकि थर्ड जो बंदा है ये एक जो है हमारी स्केलेबल एप्लीकेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कोड को कल को कुछ मैंने चेंज करना है यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर, तो बाकी मेरा जितना भी एप्लीकेशंस हैं या क्लासेस हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक सिंगल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे हमारी अप्लाई हो रही है सॉलिड प्रिंसिपल्स की, राइट। तो अब रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन को एक सेटअप किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे डेव का एक इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट का वो अलग हो सकता है। लोकल्स के ऊपर हम जो यहाँ पे इंटेलिजे में डेवलपमेंट कर रहे हैं इसकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, डॉकर्स की अलग, क्यूए, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, ऑलराइट। तो ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट हो सकती हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे रीडमी जो है टेक्स्ट के अंदर मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल्स। जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा जो फॉलो करता है यहाँ पे अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, मींस इट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा कोड जो है वो ईजियर अंडरस्टैंड होना चाहिए और टेस्ट होना चाहिए, उसमें मेंटेनेबल हमारा होना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर कोई हमारा बग्स वगैरह नहीं होने चाहिए, सिंगल हमारा कोड होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक यूज़र है तो वो एक यूज़र के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशंस के ऑपरेशंस को वो हैंडल करे। नेम है, ईमेल्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, उसका फ़ोन नंबर्स हो गया। और जो हमारी अगर हमने कुछ ईमेल सेंड करनी है उस कस्टमर को, जैसे जो यूज़र हमने रजिस्टर किया तो उसकी ईमेल सर्विस वो हमारी सेपरेट होनी चाहिए, राइट, जिसके ऊपर हमारी ईमेल्स की नोटिफिकेशन जाएगी, जो हमने अभी स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स। ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स के अंदर जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की हमारी एंटिटीज़ हो सकती हैं, क्लासेस हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, राइट। तो ये क्या है, इसके अंदर हम न्यू फीचर जो है जब भी हम ऐड करें तो हमारा एग्जिस्टिंग कोड हमारा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ लेट्स सपोज हमारे पास एक पेमेंट की क्लास है, हम इसके अंदर न्यू पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, राइट। लेकिन एग्जिस्टिंग कल को कोई और पेमेंट मेथड आ सकता है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मास्टर कार्ड, तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड और पेपाल की फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए ब्रेक, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस प्रिंसिपल्स। तो ये क्या है, तो ये हमारी हर क्लास का मतलब सब क्लासेस जो हैं वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए बेस क्लास के साथ। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की क्लास है, उसके डिफरेंट सब क्लासेस हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड हो गया, राइट। तो इस तरह के हम उसके अंदर ये इसकी सब क्लासेस हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास इंटरफेसेस, तो हर क्लास के एक इंटरफेस होना चाहिए जो मेथड्स आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आगे हम यहाँ पे देखते हैं इन्वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सॉलिड प्रिंसिपल्स PDF पर। तो PDFs के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे पास। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स ये यहाँ पे PDFs के अंदर मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ईच क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंट सर्विस जो है ये सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स हैंडल करेगा, जबकि अकाउंट रिपोजिटरी ये हमारे डेटाबेस के ऑपरेशंस वगैरह हैंडल करेगा, और इन दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ये उसका कोड लिखा हुआ है। तो ये हमारी अकाउंट सर्विस है और इसके अंदर हमने इसके इंजेक्शंस किया, यहाँ पे इंजेक्शन, यहाँ पे अकाउंट रिपोजिटरी और सेट हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की, और उसके बाद ये हमारा मेथड है सिर्फ अकाउंट्स गेट कर रहा है ओके सर्विस के अंदर। लेकिन जो रिपोजिटरी है वो डेटाबेस की फंक्शनैलिटी, और जो हमारी ये क्लास है ये सिर्फ बिजनेस लॉजिक हैंडल करेगी, और ये सिर्फ जो हमारे डेटाबेस की है। तो यहाँ पे हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया है कि अकाउंट सर्विस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉजिक हैंडल करे, वाइल जो हमारा अकाउंट रिपोजिटरी है सिर्फ डेटाबेस, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल की एग्जांपल है OCP की। तो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग नोटिफिकेशन सर्विस एवरी टाइम न्यू नोटिफिकेशन टाइप इज एडेड वी यूज़ अ स्ट्रेटेजी पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस मैंने बनाया इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में पास करेंगे, और उसके बेस के ऊपर वो टाइप होएगी SMS नोटिफिकेशन है, हमारा ईमेल नोटिफिकेशन है, कोई भी नोटिफिकेशन उसकी बेस के ऊपर हमारा क्लास जो है वो कॉल होएगी, ओके। और उसका मेथड जैसे अब ये ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस है तो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे इस इंटरफेस को, नोटिफिकेशन सेंडर को, और इसके अंदर 2 मेथड हैं, और ये हमारे पास इनम हो सकता है, राइट। यहाँ पे ईमेल्स हैं, ये देखो ये वहाँ पे ईमेल वापस रिटर्न करेगा, अगर हमारा SMS है तो ये SMS वापस रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे OCP अप्लाइड जो हुआ है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यहाँ पे ऐड न्यू नोटिफिकेशन टाइप्स ओनली रिक्वायर्ड क्रिएटिंग न्यू क्लास पुश नोटिफिकेशन सेंडर विदाउट मॉडिफाइंग नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। तो हम नोटिफिकेशन सर्विस जो है इसमें मॉडिफाई नहीं हो रहा, लेकिन हम पुश नोटिफिकेशन कोई और नोटिफिकेशन हमने ऐड करना चाहते हैं हमारा इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये क्या है, ड्राइव्ड क्लासेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस क्लास। और यहाँ पे मेरे पास एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऑलराइट। तो ये हमारे एक सब क्लासेस हैं और इसका जो पेरेंट है वो बैंक अकाउंट हो सकता है। बैंक अकाउंट्स के अंदर मेरे पास ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पे इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है विदड्रॉ का और दूसरा मेरे पास एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है गेट बैलेंस का, ठीक है। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर्स के अंदर बैलेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इधर मेरे पास सेविंग अकाउंट इसको एक्सटेंड कर रहा है सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और यहाँ पे करंट अकाउंट भी कर रहा है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स कैन बी रिप्लेस बैंक अकाउंट विदाउट ब्रेकिंग फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हमारा LSP अप्लाइड हो रहा है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल्स, क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेस they do not use. Example, instead of having one huge interface for all the transactions, we create a smaller interface, right। तो हमारे पास ये देखें, मेरे पास एक डिपॉजिट का इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है डिपॉजिट का, और ये एक और मेरे पास इंटरफेस है विड्रॉ सर्विस का, और यहाँ पे मेरे पास डिपॉजिट सर्विस, विड्रॉ सर्विस, फंड ट्रांसफ़र सर्विस। तो ये मेरे पास 3 सेपरेट जो है मेरे पास सर्विसेज हैं, और ये एक जो हमारी क्लास है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्विस का, इसके अंदर डिपॉजिट सर्विस, विड्रॉ सर्विस, फंड ट्रांसफ़र। तो इनके मेथड ये देखें यहाँ पे इंप्लीमेंट्स किए हुए हैं। तो कोई इसके साथ जो हमारी बैंक ट्रांजैक्शन जो सर्विस है यहाँ पे, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। और यहाँ पे या क्लाइंट्स इज ओनली नीड टू डिपॉजिट सर्विस डज नॉट डिपेंड। तो ये विदड्रॉ सर्विस के ऊपर हमारी ये फंड ट्रांसफ़र जो है तो सर्विस है और विदड्रॉ सर्विस है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स। हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन अ लो लेवल मॉड्यूल्स, इंस्टेड दे शुड डिपेंड ऑन abstraction, राइट। इंस्टेड ऑफ account service dependent directly on JDBC account repository, we use interface, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक अकाउंट की रिपोजिटरी है फाइंड बाय आईडी, और नेक्स्ट मेरे पास सेव का एक मेथड है अकाउंट रिपोजिटरी। यहाँ पे ये इसके साथ मैंने इम्प्लीमेंट किया JDBC अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा मेथड्स हो सकता है। तो अब ये अकाउंट रिपोजिटरी का मेथड जो है वो इसके अंदर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शनैलिटी उसकी जो है यहाँ पे भी हमारा ये है फाइंड बाय आईडी, और नेक्स्ट मेरे पास मेथड है सेव का। ये दोनों यहीं से मेथड आ रही हैं, और ये JPA से भी कॉल हो सकता है और JDBC से भी कॉल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट सर्विस जो है मेरे पास अकाउंट रिपोजिटरी, यहाँ से ये मेथड दोनों को कॉल कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे DIP डिपेंडेंसी इन्वर्जन ऑफ प्रिंसिपल जो हमारा है, अप्लाइड अकाउंट सर्विस डिपेंड ऑन अकाउंट रिपोजिटरी इंटरफेस नॉट JDBC अकाउंट रिपोजिटरी, मेक इट इजी टू स्वैप इम्प्लीमेंटेशन। JPA माई बात है, हम किसी में भी उसको स्वैप कर सकते हैं, एक इंटरफेस को किसी और पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये उसका ये देखें SRP सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, अकाउंट सर्विस, बिजनेस लॉजिक, अकाउंट रिपोजिटरी सिर्फ डेटा एक्सेस के लिए होनी चाहिए। OCP नोटिफिकेशन सर्विस यूजिंग स्ट्रेटेजी पैटर्न, डिफरेंट नोटिफिकेशन टाइप, SMS, ईमेल्स कुछ भी हो सकती है। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, बैंक अकाउंट सुपर क्लास विद सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, फ्यूचर में पेंशन अकाउंट हो सकता है। तो ISP जो है इंटरफेस सेपरेशन जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स है यहाँ पे, ये है डिपॉजिट प्रिंसिपल्स, विड्रॉर प्रिंसिपल्स, फंड ट्रांसफ़र जो सर्विस इंस्टेड ऑफ वन बिग इंटरफेस। DIP डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल हमारा जो है यहाँ पे अकाउंट सर्विस डिपेंड ऑन अकाउंट रिपोजिटरी इंटरफेस नॉट JDBC रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हमारे इसके जो हैं बहुत काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं प्रिंसिपल्स के अंदर जो अभी हमने डिस्कस की हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, जो हम आप डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इनके बेनिफिट्स ये है मेंटेनेबिलिटी बहुत है इसके अंदर, कि कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है, मॉडिफाई होता है। कल को कोई दूसरा डेवलपर इस कोड को देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर स्केलेबिलिटी आती है, अगर सिस्टम ग्रो करता है विदाउट मेजर री राइट, न्यू फीचर कैन बी एडेड विदाउट एनी ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। तो इसका ये भी है, एक न्यू पेमेंट मेथड आप ऐड करेंगे तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है यहाँ पे, और हमारे पास न्यू हम टाइप्स के अकाउंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, बिजनेस अकाउंट्स हमारा हो सकता है, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, राइट। तो टेस्टेबिलिटी इसके अंदर जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे हम इजीली यूनिट टेस्टिंग इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे जो बिल्कुल इजी हो जाएगा हर क्लास के जो सेपरेट जो है यहाँ पे, जैसे कि अकाउंट सर्विस है और हम एक अकाउंट रिपोजिटरी के ऊपर यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं इजीली, तो अकाउंट किसी और के ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाएगा। रीयूजेबिलिटी इसके अंदर है, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंडर है हमारे उसके अंदर, तो वो डिफरेंट नोटिफिकेशन वो सेंड कर सकता है, ईमेल, SMS, पुश नोटिफिकेशन। रीडेबिलिटी, कोलैबोरेशंस है इसके अंदर, क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके अंदर, कंट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पे, राइट। तो रिड्यूस द टेक्निकल डेट यहाँ पे हमारे जो है प्रॉब्लम्स वो भी रिजोल्व करता है।
और हमारा एक वेल स्ट्रक्चर सर्विस लेयर्स हैं और रिपोजिटरीज जो हैं यहाँ पे हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है जब हमारा डीकपल्ड आर्किटेक्चर से इंप्रूव परफॉर्मेंस वेल ऑप्टिमाइज्ड कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पे स्केलेबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ईजियर टेस्टिंग, डिबगिंग और इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, राइट। तो अब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमने फॉलो किया था, ये सारा एप्लीकेशंस के अंदर ये हर चीज़ एक सेपरेट है। तो हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे, एक वायलेशंस क्या होती है कि एक कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर है, यहीं पे हमने एक अकाउंट्स क्रिएट करवाना है और यहीं पे ही ईमेल सेंड कर देनी है, तो ये क्या होगा, ये एक वायलेशन होगी। तो हमारी ईमेल जो है वो एक सेपरेट क्लास के अंदर सेंड होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो प्लीज़ काइंडली, अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।